आपसी द्वंद, आपसी वैमनस्यता किसी बच्चों के पास मत करना। बच्चे को तो महाराज इन सब द्वंद्वों से दूर रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, खानदानी झगड़ा है तो हम बच्चे को बचपन से ही क्रूरता सिखाते चले आते हैं, द्वंद्वता और ईर्ष्या सिखाते चले आते हैं। इससे मत दूर रहना, इससे मत बोलना यह तुम्हारे दादा का दुश्मन है। दादाजी भी चले गए, दादी जी भी चली गई, लेकिन वह दुश्मनी नहीं जाता। काहे का दुश्मनी भैया? यहाँ खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाना है। ना तुम लेकर आए हो, ना तुम लेकर जाने वाले हो, तो फिर काहे की दुश्मनी? अल्पकालीन समय है। अभी मैंने बताया कि मुश्किल से 2-4 बरस की आयु है हम सब की। अगर सब काट छाट कर प्लस माइनस गुणा भागा करके और अगर निकाला जाए तो शेषफल में मात्र 1-2 बरस मिलेगा, जब चैन से हम जी सकते हैं। वो भी महाराज बड़े बिरले पुरुष ही जी पाते हैं, नहीं तो जन्म भर महाराज भागते रहते, भागते रहते, भागते रहते हैं। कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, और संग्रह करते 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 मर जाएंगे। हम कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन उस कर्म का प्रतिफल कुछ प्राप्त नहीं होता है बंधु। एक बुढ़िया माता जी थी, अपने घर से कभी तीर्थाटन के लिए जाने लगी तो अपने घर में वह एक छोटे से वृक्ष लगा कर रखी थी। अपने पौत्र को बुलाई और कही कि इसका तुम देखभाल करना है, इसकी सिंचाई करते रहना। लेकिन यह नहीं बताई कि सिंचाई कैसे करना है। अब महाराज वह बेटा डेली सिंचाई करता था। 1 महीने पश्चात जब बुढ़िया माता घर से तीर्थाटन से वापस आई तो देखती कि गमला भी वैसे ही है, मिट्टी भी वैसे ही है, वृक्ष भी वैसे ही, लेकिन परिवर्तन यह है कि जब वह जा रही तो हरा भरा वृक्ष था और जब तीर्थाटन करके आई तो वृक्ष सूखा हुआ था। और महाराज यह देखकर वह बड़ी दुखी हुई और पूछी अपने पौत्र से कि मैंने तुमको हिदायत दी थी कि इस वृक्ष को सींचना। पुत्र ने कहा माँ मैंने सींचा लेकिन यह सूख गया। बोले कैसे सींचे इसको? बोले डेली उड़ता था, पत्तों पर जल डाल देता था। माता ने हाथ पर, सर पर हाथ मारा कि ओहो, जिन जल को जड़ में डालना था तुम उसे पत्तों पर डाल दिए, इसीलिए तो जड़ झड़ गया। इसलिए हम कर्म तो करते हैं लेकिन जड़त्व में जाकर कर्म नहीं करते हैं, मूल से कर्म नहीं करते हैं। इसलिए हमारी ऊपर की कर्म हमारे सारे सत्कर्मों को नष्ट कर देते हैं। और फिर महाराज अंतकाल जब आता है तो कंठः घुरघुराए, जब यमराज के दूत यमपास डालकर खींचने लगते हैं अपनी ओर, तो याद रखना जो जितना छटपटाता है समझ लेना यमराज के दूत उसे उतना ही जोर से खींचते हैं। नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता है। महाराज पेपर पढ़ते पढ़ते यात्रा कर लेते। हमारे पुष्कर में एक महात्मा जी रहते थे। प्रतिदिन हम जब टहलने के लिए निकलते थे तो हमें नित्य मिलते थे, दंडवत सलाम होता था। एक दिन मैं निकला तो सायंकालीन में पेपर बैठकर पढ़ रहे थे एक फर्नीचर वाले का दुकान पर। तो पेपर ऐसे लेकर आते थे तो वो देखते नहीं थे तो हमें कहते दंडवत महाराज। मैंने उस दिन भी कहा, कभी वो देख लेते थे तो हमें कहते थे युवराज स्वामी दंडवत। मैंने उस दिन जब दंडवत किया तो लोग समझे कि महाराज पेपर पढ़ते थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन फक्कड़ के तरह जीवन जीते थे। जब महाराज मैंने दंडवत कहा, एक बार कहा तो एक बार में ही बोल लेते थे। उस दिन एक बार में नहीं बोले तो मैंने महाराज दंडवत नहीं बोले तो मैं सोचा पास में चलो देखूं क्या कर रहे हैं, आखिर ऐसा कौन सा न्यूज है जो आज महात्मा इतना तन्मय होकर पढ़ रहा है। मैंने जाकर पेपर ऐसे नीचे उतार कर महाराज दंडवत जैसे पेपर किया वो कुर्सी पर ही वहीं से वहीं लुढ़क गए। मैंने कहा महाराज क्या हुआ? हिलाया डुलाया तो पता चला महाराज तो गोविंदाय हो गए। तो जो सत्कर्म करते महाराज उनकी मृत्यु भी बड़ा अच्छे से हो जाए, पता ही नहीं चलता है।